नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। आज के समय में टेलीविज़न मनोरंजन का प्रमुख व अनिवार्य साधन बन गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना है। टेलीविज़न की यात्रा ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू हुई। यह दौर जितना पुराना है उतना ही रोचक भी। जब कोई पतंग एंटीना में फंस जाता था और इधर टीवी का स्क्रीन झिलमिलाते हुए बंद भी हो जाता था। तेज हवा, बारिश में भी यही तकलीफ सामने आती थी। समय के साथ टेलीविज़न में भी कई तरह के बदलाव आए। रंगीन टीवी के बाद एलसीडी, एलईडी और स्मार्ट टीवी तक आ पहुंचा है। इसी टेलीविज़न के माध्यम से हमें दुनिया भर की खबरें वह भी पल पल में मिल जाती है। टेलीविज़न का इतिहास आज दशकों पुराना हो गया, लगभग 100 साल होने को आए। और इन 100 सालों में जो पिछले 10 या 20 साल रहे वो इस टेलीविज़न के स्वरूप को बदलने के लिए काफ़ी क्रांतिकारी रहे। हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो उस समय दूरदर्शन ही हुआ करता था और एंटीना के माध्यम से घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी रहती थी। पिक्चर हमेशा साफ़ नहीं आती थी। मौसम ख़राब होने पर या तेज़ हवा चल जाने पर ही स्क्रीन से चीज़ें गायब हो जाया करती थी। जब से निजी क्षेत्र ने इस टेलीविज़न के क्षेत्र में अपने कदम डाले हैं तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। निजी चैनलों के कारण एक नया प्लेटफॉर्म बना है। चाहे न्यूज़ चैनलों की बात हो या एंटरटेनमेंट चैनलों की बात हो या मूवी चैनलों की बात हो, आज सैकड़ों की संख्या में ऐसे चैनल हैं जो घर घर तक मनोरंजन और समाचार दोनों पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही एजुकेशन के क्षेत्र में भी टेलीविज़न ने काफ़ी बड़ा काम किया है। अभी आज की तारीख में बड़ी संख्या में ऐसे चैनल हैं जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए काफ़ी काम के हो सकते हैं। तो टेलीविज़न जो है आज हर घर में मौजूद है, हर किसी को प्रभावित कर रहा है। टेलीविज़न के माध्यम से हम फ़ौरन ही देश दुनिया की बड़ी खबरों तक पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, टेलीविज़न के इस बढ़ते स्वरूप ने बड़ी संख्या में रोज़गार दिया है, व्यवसाय दिया है, कला को, प्रतिभाओं को एक मौका दिया है, एक मंच दिया है। तो टेलीविज़न एक बड़ा उद्योग बन चुका है। टेलीविज़न समाचार माध्यमों का सबसे तेज़ माध्यम है और अपडेट होती टेक्नोलॉजी ने इसे और इम्प्रूव किया है। आने वाले बरसों में भी टेलीविज़न एक बड़ा माध्यम रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। भले इसके जो पहले एंटीना के माध्यम से सिग्नल्स आते थे, फिर बाद में सैटेलाइट और डिस्क कनेक्शन, जो केबल कनेक्शन होता है, उसके माध्यम से आने लगे। आज इंटरनेट के थ्रू वो सिग्नल हमें मिल जाते हैं। लेकिन टेलीविज़न घर के उन दीवारों पर अभी भी है और वो एक केंद्र बना हुआ है इन्फॉर्मेशन का, मनोरंजन का। और इसके पीछे जितने लोग काम करते हैं उन्हें काम मिलता है, उनका परिवार चलता है। एक हमारी आर्थिक व्यवस्था में भी टीवी उद्योग का, टेलीविज़न उद्योग का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो टीवी आज इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समाचार चैनलों के बारे में कहूँ तो कुछ स्तरहीनता ज़रूर इस क्षेत्र में आ चुकी है। जो समाचार चैनल हैं वो कहीं ना कहीं उस गुणवत्ता को दूर छोड़ते जा रहे हैं जो उनमें होनी चाहिए, जो अपेक्षा रहती है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुझे तो कम से कम पूरी उम्मीद है कि आने वाले बरसों में जो ख़राब चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, वो अपने टेलीविज़न का सफ़र भारत में दूरदर्शन से शुरू हुआ। एक सिंगल चैनल से शुरू हुआ यह सफ़र आज हजारों चैनलों में बदल गया है। टेलीविज़न में प्रसारण कहीं केबल से तो कहीं डीटीएच और ओटीपी प्लेटफार्म से हो रहा है। आइए धमतरी के सबसे पुराने ई केबल विजन यानी एकता केबल के संचालक देवेश सोनी से बात करते हैं कि किस तरह के बदलाव टेलीविज़न के क्षेत्र में आया और किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही है। टेलीविज़न के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दूरदर्शन का प्रसारण
रायपुर में सन 82 में चालू हुआ था, एशियाड के समय। उसके बाद से लगातार इसमें प्रगति हो रही है और पहले दूरदर्शन के एक दो चैनल आते थे, लेकिन मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा केबल का। आज जो भी आदमी कार्यक्रम देखता है उसका प्रसारण केबल के माध्यम से चालू हुआ और पूरी दुनिया को केबल ने घरों घरों तक पहुंचाया। टेलीविज़न मनोरंजन का प्रमुख साधन है। टीवी के वजूद पर कोई खतरा भी नहीं है। आज के समय में हम बिना टीवी के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। देवेश जी से जानते हैं कि टीवी चैनलों की संख्या और व्यापकता आज कितना लोगों को प्रभावित कर रहा है। आज केबल के बाद और भी कई सुविधाएं आ रही हैं, जैसे DTH है, IPTV है, इंटरनेट के थ्रू OTT प्लेटफॉर्म पे लोग कार्यक्रम देखते हैं। इस प्रकार की इसमें प्रगति तो आ रही है, लेकिन सबसे सस्ता, सुलभ और अच्छा माध्यम केबल ही है, क्योंकि इसमें स्थानीय चीज़ भी दिखती है। खैर, ये बात तो सन 82 के बाद से ही चालू हुआ है, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्रसारण चालू हुआ था। विद्याचरण जी ने लाया था पहला मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ जब एक था तो उसमें पहला टावर जो लगा था वो रायपुर में लगा था। चूँकि विद्याचरण जी, स्वर्गीय विद्याचरण जी, इसमें अहम योगदान था उनका। पूर्व में कुछ ही घरों में टेलीविज़न होता था और उस समय चित्रहार कार्यक्रम आता था। बाद में महाभारत और रामायण चालू हुआ। एक समय तो ऐसा था कि रामायण के कारण रेलवे स्टेशन में रेल रुक जाया करती थी, पूरा मोहल्ला लॉकडाउन जैसे खाली हो जाया करता था। तो टीवी जो है मोहल्ले के लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम था जो किसी एक दो घर में हुआ करता था और लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो जाया करती थी। एक दो कार्यक्रम आते थे, चित्रहार आता था, शनिवार रविवार को पिक्चरें आती थी, लेकिन सबसे अच्छा माहौल रहता था चुनाव के समय, जब 3-3 दिन गणना के दौरान कई पिक्चरें लोग देखा करते थे। वैसे आज के आधुनिक युग में भी हमारे मनोरंजन का साथी टीवी ही है। केबल से ही घरों तक सस्ता और सुलभ मनोरंजन पहुंचा। सही कहे तो केबल ही टीवी प्रसारण का सशक्त माध्यम बना। आज भी केबल ही अच्छी सेवा के साथ अपने दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। भारत में टेलीविज़न प्रसारण 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से शुरू हुआ और 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में ही टेलीविज़न सेवा शुरू हो पाई थी। इसके बाद भारत में कलर टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण 1982 से शुरू हुआ। अविभाजित मध्य प्रदेश में 1963 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। टेलीविज़न कितना ज़रूरी है ये कोरोना काल ने एहसास दिला दिया। लॉकडाउन में जब घरों से बाहर निकलना मना था, तब टेलीविज़न ही मनोरंजन का प्रमुख साधन था। यहाँ तक कि टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी हो गया। यह माहौल एंटीना युग के साथ परिवार की एकता को भी प्रदर्शित कर रहा था। आज के डेट में टेलीविज़न तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें देश विदेश सब का न्यूज़ भी मिलता है और प्लस बच्चे लोग का भी टाइम पास होता है। बच्चे लोग भी बहुत पढ़ाई कर कर के बोर भी हो जाते हैं। बाहर खेलना तो बंद हो गया है बच्चे लोगों का भी, वो भी अपना कार्टून वार्टून देख के मनोरंजन करते हैं। घर की लेडीज़ से टीवी देखकर अपना भी टाइम पास करती है, प्लस बाहर जाके किसी की चुगलीचारी नहीं करती, टीवी में ही अपना समय बिताती है। और थकान को तो टीवी पूरा हटा देता है। टीवी देख के सारी थकान दूर हो जाती है। आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं? मैं तो देखती नहीं हूँ, प्लस तारक मेहता ज़्यादा देखती हूँ। मैं तारक मेहता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज और न्यूज़ भी देखती हूँ कभी कभार। प्रसारण जब होता है टीवी में, तो कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ गंदा लगता है? ये जो गाने वाने दिखाते हैं अभी, जो बच्चे लोग उसमें बिगड़ रहे हैं, हालांकि उसको तो सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन बंद नहीं होगा वो, क्योंकि बहुत बढ़ चुका है आगे। ये सब जो डांस वांस दिखाता है वो तो बहुत बेकार है। आज के डेट में टेलीविज़न के बिना समय कट सकता है? टेलीविज़न के बगैर तो समय नहीं कट सकता,
लेकिन वही है, टेलीविज़न में कई अच्छे चीज़ दिखाते हैं तो कई बुरे चीज़ भी दिखाते हैं उसमें। इसमें बच्चे लोगों को भी यानी कहे जाए तो बच्चे लोगों के लिए भी हानिकारक भी है और नहीं भी है। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि जो भी इसमें बुराई दिखाता है उसको ना पकड़े और अच्छाई को पकड़े। 1980-90 के दौर में टेलीविज़न गिनती के लोगों के घरों में उपलब्ध था। तब जिनके घर टीवी होता था वहाँ लोगों की अधिक संख्या के कारण सिनेमा घर जैसा नज़ारा बन जाता था। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलते गई और आज के समय में प्रायः हर घर में टेलीविज़न मौजूद है। आज की डेट में टेलीविज़न ज़रूरी है। वो हमारे परिवार के साथ जब हम समय बिताने में, तो वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है जब हम बिताते हैं समय परिवार। जैसे परिवार के साथ रहते हैं आप लोग, तो क्या क्या देखते हैं टेलीविज़न में? हम तारक मेहता, भाभी जी घर पर है और कुछ मनोरंजन के लिए सीरियल्स, ये सब देखते हैं। आप लोग छात्र हैं तो अक्सर आप लोग टेलीविज़न में किस प्रकार से फ़ायदा उठाते हैं टेलीविज़न से? टेलीविज़न में जैसे जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़ और नेट जियो, डिस्कवरी, ये सब चैनल्स देख के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। टेलीविज़न में जब प्रसारण होता है कुछ चीज़, तो आप लोगों को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ें बेकार लगती है? जिससे ज्ञान मिलता है वो सारी चीज़ें तो सही हैं, और कुछ कुछ एड्स जो थोड़े अनकंफर्टेबल हैं वो थोड़ा वो फैमिली के साथ देखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल सा होता है, बाकी सब ठीक है। आप टेलीविज़न के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? टेलीविज़न एक बहुत अच्छा माध्यम है ज्ञान लेने के लिए, परिवार के साथ समय बिताने के लिए, और काफ़ी उससे जानने को कुछ मिलता है और एक बहुत अच्छा माध्यम है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक दुनिया में टीवी से लैस घरों की संख्या 2017 के अनुसार 1.63 बिलियन थी, जो 2023 में बढ़कर 1.74 बिलियन हो जाएगी। आविष्कार के बाद से ही टेलीविज़न हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। आज के भागम भाग दौर में भी टीवी हमारे साथ ही है, चाहे वह मोबाइल के माध्यम से ही क्यों ना हो। बिना टीवी के अब जीवन की कल्पना मुश्किल है। टेलीविज़न में न्यूज़, धार्मिक प्रोग्राम और जो सीरियल जिसमें अच्छी अच्छी जानकारी हो, मनोरंजन के लायक हो, वो सब देखते हैं। आज की डेट में टेलीविज़न कितना ज़रूरी है? आज के समय में मतलब बड़ों बच्चों सबके लिए टेलीविज़न ज्ञानवर्धक, उसमें जो भी सीरियल, जो भी प्रोग्राम आता है तो उतना ही आवश्यक है। जैसे डिस्कवरी का, न्यूज़ का, जिसमें हम लोग को आसपास की दुनिया की जो खबर है वो सब उसमें से मिल जाता है, और मनोरंजन के जो भी सीरियल्स हैं। टेलीविज़न के बिना आज का दिन कट सकता है या नहीं? नहीं, टेलीविज़न एक ऐसा सहारा है जिससे बहुत समय पास होता है और अपना जो भी जानकारी हमको चाहिए वो सब उससे मिल जाती है। टेलीविज़न में आपको जब देखते हैं तो कौन सा चीज़ अच्छा लगता है प्रसारण में, और कौन सा चीज़ गंदा लगता है? ज्ञानवर्धक जो भी चीज़ है जो हम उससे ले सकते वो सब अच्छा है, पर हाँ बीच बीच में विज्ञापन है या किसी सीरियल में जो फुहड़ता दिखाई जाती है तो वो परिवार के साथ बैठकर देखने में थोड़ा सा असहज महसूस होता है। आप लोग कौन कौन सा चीज़ देखते हैं? हम लोग सभी तरह, न्यूज़ है या जो भी भागवत धार्मिक वाला जो प्रोग्राम है वो सब देखते हैं। कॉमेडी में क्या देखते हैं? कॉमेडी में जो तारक मेहता का है और भाभी जी घर पे हैं वो सब देखते हैं। अब बात करते हैं टेलीविज़न के आविष्कार के बारे में। टेलीविज़न शब्द ग्रीक प्रीफिक्स टेले और लैटिन शब्द विजियो से मिलकर बना है। टेलीविज़न की शुरुआत 1920 के दशक में प्रयोगात्मक रूप से हुआ। 1925 में स्कॉटलैंड के जॉन लोगी बायर्ड ने ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न का आविष्कार किया, लेकिन माना जाता है कि टीवी के विकास की शुरुआत 1830 के दशक में ही हो गई थी, जब ग्राहम बेल थॉमस बेल ने आवाज़ और फोटो को ट्रांसफ़र करके दिखाया था। शुरुआती दौर में टेलीविज़न के आविष्कार में पॉल निस्को, बोरिस रोसिंग, व्लादिमीर, जॉन लोगी बायर्ड, फिलो फांसवर्थ, चार्ल्स फ्रांसिस और विलियम बेल का अहम योगदान था। साल 1900 में रूस के कॉन्स्टेंटिन पर्सकेई ने पहली बार टेलीविज़न शब्द का इस्तेमाल किया। टीवी का नया रूप 1907 में रूसी वैज्ञानिक बोरिस रोसिंग ने रिसीवर में CRT यानी
कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया। इसके बाद 1924 से 1926 के बीच चार्ल्स जेनकिंस और जॉन लोगी बायर्ड ने इमेज ट्रांसमिटेड मेथड का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्रदर्शित करने में सफल रहे। इसके बाद टीवी का आविष्कार हुआ। 1927 में फिलो फार्न्सवर्थ ने दुनिया के पहले वर्किंग टेलीविज़न का निर्माण किया। साल 1928 में लोगी बायर्ड ने रंगीन टेलीविज़न का आविष्कार किया। इसके बाद 1950 में रिमोट कंट्रोल वाला पहला टेलीविज़न बाजार में आया। तब यह तार के जरिए टीवी से कनेक्ट होता था। फिर 1955 में पूरी तरह से वायरलेस रिमोट कंट्रोल वाले टीवी की शुरुआत हुई। इसका आविष्कार यूजनी पोली ने किया। यही नहीं, बदलते दौर के साथ टीवी ब्लैक एंड वाइट से रंगीन और हाई डेफिनेशन से और स्मार्ट होता गया। अब तो टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट से भी देखा जा सकता है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।